ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपाकर दो सामग्री विशेष तरीके से रख लेनी है और विशेषकर शिव मंदिर में जाकर ये कार्य करना है। इस उपाय को करने के बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां और जो भी झंझट, बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला ही। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसको लेकर शिवलिंग पर साकर इसको लेकर इसके जल के शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च की आवश्यकता है? एक आखी आपको काली मिर्च ले लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है काले तिल के दाने। कितने दाने लेने हैं? तो 7 काले तिल के दाने लेने हैं, एक काली मिर्च लेनी है। और इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? वो जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद जो भी सामग्री बची है उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और उस हाथ को अपने सीने से, अपने छाती से स्पर्श करवाना। ठीक। और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपनी उन सामग्री को मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना है। तो इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना। फिर उस मुट्ठी को स्पर्श करवाना है शिवलिंग से। तो हाथ को शिवलिंग से टच करवाना है और जो भी पीड़ा, परेशानी, बाधाएं, जीवन में बीमारियां जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव से निवेदन करना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप कर लेना। तो जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है ये। स्पर्श वाला पहला वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी अटकी हुई कामना पूर्ण करेगा। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपकी कोई नौकरी से जुड़ी हुई हो, बच्चों की पढ़ाई से, उनके भविष्य से जुड़ी हुई हो या किसी और से। तो इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है जल का लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने मटके से अपने घर में जो पीने का जल होता है वहाँ से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। तो इस वाले उपाय के लिए 3 पूर्ण बेलपत्र आपको लेने हैं। जो बेलपत्र लो वो स्वस्थ और सुंदर हो। ठीक। साथ ही साथ इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। और बहुत सारी माताएं बहनें जो मंदिर नहीं जा पाती, ठीक, तो वो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा होने वाली है। तो आपको करना क्या है? 3 बेलपत्र है ना, 3 बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहला वाला बेलपत्र यहाँ कॉर्नर पर, ठीक, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो डंडी है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। आखिरी में जो तीसरा बेलपत्र है उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना। ठीक। आखिरी में जो तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे को उठाना है और जल को विशेष तरीके से चढ़ाना है। करना क्या है? ये जो पहली बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित करी है, यहाँ से आपको जल उड़ेलना शुरू करना है और उस जल की धार, लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर जल के लोटे को माता के हस्त कमल पर चारों तरफ घुमाना है, माता पार्वती जी के स्थान पर, और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा।
ठीक। तो इस प्रकार से आपको अग्रसर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। तीसरा वाला उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना है। साथ ही साथ सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। मात्र आपको एक बेल का पत्ता लेना है। देखिए बेलपत्र जो है ना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजन पाठ में आप शिवलिंग पर कोई भी सामग्री ना समर्पित करो, कोई दिक्कत नहीं, पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से एक स्वस्थ सुंदर बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चावल के दाने। कितने दाने? तो एक दाना आखा यानी कि संपूर्ण रूप से एक अक्षत का दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की, तो 1 चम्मच शहद लेना है। और आखिर में हर बार की तरह जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए वैसे तो ये जल का लोटा आप लेकर आए हो, ठीक। आप ये शिव मंदिर से भी जल भर सकते हो, पर शिव मंदिर से अगर आप जल भर रहे हो, ठीक, तो आपको फिर दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर हर चीज़ समर्पित करने का कुछ न कुछ कारण होता है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, चावल का उपाय कर लेना। कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का उपाय कर लेना, ठीक। तो करना क्या है, जो भी सामग्री बताई है जैसे कि तांबे का लोटा, तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर सर्वप्रथम जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद विशेष कार्य करना है। हमने आपको क्या बताया था, शहद। उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको भिगो लेना है, लेपन कर देना है। उसके बाद जो चावल का दाना है उसको उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो शहद के कारण वो जो चावल का दाना है वो अच्छे से चिपक जाएगा। फिर बेलपत्र को उठाना है, अपने दिल की बात कहते हुए, जीवन में सुख शांति आए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ जिस साइड आप बैठे हो। फिर वहाँ पर बैठकर अपने दिल की बात कुंदकेश्वर महादेव जी और भगवान भोलेनाथ से कह देना है कि कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए विशेष अचूक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया है, वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।